अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो लेक्चर है फिज़िक्स का, उसमें हम मेन दो चीज़ें जो पढ़ेंगे, दैट विल बी मीटर रूल एंड मेजरिंग सिलेंडर्स, which is given on page number 116 and then on the page number 118. अच्छा, बिफोर दैट कुछ बच्चों का ये आर्गुमेंट था कि उस दिन के क्वेश्चंस क्लियर नहीं थे, तो ये मैंने दोबारा से लिख दिया 1 2 3 जो क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है जी। कन्वर्ट 3600 सेकंड्स इनटू आवर्स, convert 1.2 kilometer into meters, convert 5000 meters into centimeters. Now if you want to see कि किस तरह कन्वर्ट होगा, ये मैंने आपको तरीक़ाकार पहले एक पिछले लेक्चर में समझाया, प्लस मिनी एक्सरसाइजेस तकरीबन कोई दो क्वेश्चन गिवन है पेज नंबर 115 और 116 पे, तो इसे भी आप परफॉर्म करें। कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप फिर मुझसे डिस्कस कीजिए। तो अब्दुल्ला उसैद की मुझे सिर्फ जस्ट मैसेजेस आते हैं रिलेटेड सम इश्यूज, मुझे और किसी बच्चे ने अभी तक आज तक अप्रोच उसके अलावा नहीं किया। इट मीन्स कि फिर आप सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। बैलेंस अगर नहीं भी हो रही किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, तो आप ज़रूर उसको मुझे कन्वे कर सकते हैं। फिर अभी अगली बात यह है कि मीटर रूल और मेजरिंग सिलेंडर्स हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, रिलेटेड टू थ्योरी है, हम इसको लेकर चलेंगे। मीटर रूल के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, वो क्या है ज़रा देखिए। अब हम आ जाते हैं मीटर रूल। मीटर रूल बेसिकली 1 मीटर लेंथ का एक रूलर होता है, स्केल होता है। ठीक है जी। वुड में भी हमारे पास ये अवेलेबल होता है, या आयरन में भी अवेलेबल होता है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर ग्रेजुएशंस होती है। ग्रेजुएशंस क्या होती है? पूरी इसकी लेंथ और 0.1 मीटर होती है। ठीक है, 1 मीटर। 1 मीटर के अंदर ये याद रखें कि 100 सेंटीमीटर्स लाया करते हैं। कितने सेंटीमीटर्स लाया करते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। बड़ा सिंपल है, देखिए 100 और सेंटी होता है 10 टू रेज़ पावर -2, सो इसका मतलब है 1/100। ऐसे ही 100 से कट के आंसर दोबारा से क्या आएगा? 1 मीटर। तो इससे प्रीफिक्स भी आइडिया हो जाता है कि 100 सेंटीमीटर्स कैसे बनता है, वो इस रीज़न की वजह से बनता है। ठीक है, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बेसिकली मीटर रूल के ऊपर ग्रेजुएशंस होती हैं। इसी तरीके से पूरे मीटर रूल को क्या किया जाता है, इस तरीके से ही डिवाइड कर दिया जाता है 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर। मैंने ज़रा बड़े पार्ट्स बनाए, वो छोटे पार्ट होते हैं, और मीटर भी तकरीबन मोर देन 3 फीट लेंथ होती है। ठीक है जी। सो इस तरीके से ग्रेजुएशन इसके ऊपर आ रही होती है। और मज़े की बात यह है कि हर ग्रेजुएशन होती है, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताऊँगा कि हर जो ग्रेजुएशन होती है 0 से लेकर 1 तक सेंटीमीटर में, वो आगे फर्दर जो है वो 10 हिस्सों के अंदर क्या होती है? डिवाइड हुई होती है 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर। और ये जो स्मॉल पार्ट होता है, ये छोटा सा पार्ट जो स्केल के ऊपर आपको बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मैंने तो इधर थोड़ा सा आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया इसका बड़ा करके समझाने के लिए, वो 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1 मिलीमीटर, क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। इस बात से ये साबित हुआ कि हर 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। प्रीफिक्स से भी ये बात साबित है। मिली होता है 10 टू रेज़ पावर -3, तो ये देख लें 10 टू रेज़ पावर -3, इसका मतलब है 1000 ओवर 1000, दोनों कट जाएंगे, आंसर दोबारा आ जाएगा 1 मीटर ही। ऐसे ही साबित हुआ, प्रीफिक्स हम बिल्कुल सही लगा रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। सो दिस इज व्हाट इज मीटर रूल। और मीटर रूल यूज़ होता है किसी भी चीज़ की लेंथ को निकालने के लिए। अच्छा, अब आ जाती है बात इसमें जो समझने वाली बात है प्रैक्टिकली, वो है जी करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग के बारे में वो ये बात बताता है कि लाइक अगर आपने किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने, जैसे स्केल था, इसके साथ आपने कोई भी इतनी सी लेंथ मेजर कर ली, ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहा है कि आप जब भी अपनी आई रखें बिल्कुल इसके फ्रंट पे रखें स्केल की। ठीक है, या नीचे से इधर से देखें, कभी भी साइडवेज ना देखें। साइडवेज अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। स्केल के ऊपर जब भी आप रीडिंग है, बिल्कुल आप अपनी आंख को बिल्कुल उस रीडिंग के साथ इनलाइन करें, ताकि आपकी आई बिल्कुल उसके साथ कोइंसाइड करे, तो तब आप करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर सकेंगे। सो दिस इज व्हाट इज मीटर रूल। मजीद आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 116 पे अवेलेबल है। कुछ चीज़ अगर रह गई हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वैसे मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है। तो कुछ चीज़ें आपको जो बतानी है वो ज़रूर बतानी है, वो ज़रूर समझ लें कि 1 मीटर के अंदर ये याद रखें कि 10 डेसीमीटर्स होते हैं। ठीक है जी। एक ही मीटर के अंदर 100 क्या होते हैं? सेंटीमीटर्स होते हैं। और एक ही मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है जी।
तो यूनिक प्रीफिक्सेस की मदद से मैंने लिखा, अगर आप खुद इनको सॉल्व करें तो देखिएगा कि प्रीफिक्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 मीटर ही आएगा सारा का सारा। तो ये समझना जरूरी है, इक्विवेलेंस आपको आनी चाहिए। अब आगे जी अगला टॉपिक दैट इज मेजरिंग सिलेंडर। अगला टॉपिक क्या है जी? मेजरिंग सिलेंडर। आगे फिर आ जाता है एक फ्लास्क और पिपेट्स आ जाते हैं, वो फिर आपको मैं दूंगा रीडिंग के लिए कि आप उसको खुद भी पढ़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर एंड करेंगे। अब आ जाती है बात जी आगे मेजरिंग सिलेंडर की। अगर हम इस टॉपिक को देखें तो बड़ा मजे का टॉपिक है। मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए काम आती है। लेंथ को मेजर करने के काम नहीं आती, वॉल्यूम को मेजर करने के काम आती है। यहाँ से आपके ज़हन में एक सवाल और भी होना चाहिए कि वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, ठीक है जी। और वॉल्यूम और इसके साथ एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, एरिया, ठीक है जी। ये दो चीज़ें, इनको हम कहते हैं जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, एक इसका रीनोन फार्मूला है। यूनिट वाइज देखा जाए अगर लेंथ को भी मीटर में शो करें, ब्रेड्थ को भी मीटर में शो करें, तो एरिया की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर तीनों को मीटर्स में शो किया जाए यूनिट वाइज तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? मीटर क्यूब। हमेशा याद रखिएगा लेंथ किसी भी चीज़ की मीटर्स के अंदर, सेंटीमीटर्स डेसीमीटर्स में दी जाएगी। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में दिया जाएगा। और वॉल्यूम हमेशा मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर, वॉल्यूम दिया जाएगा मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब में आपको हमेशा दिया जाएगा। जब यूनिट मीटर क्यूब लग जाए तो इट मींस वी आर कंसर्निंग विद वॉल्यूम। ये हमने चैप्टर क्लास 7 में मैथमेटिक्स में भी इस चीज़ को बड़ा प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई किया था। बहरहाल अब हम आ जाते हैं मेजरिंग सिलेंडर पे। तो मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली इस्तेमाल होता है वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करने के लिए, सॉलिड्स के भी और लिक्विड्स के भी। कैसे? देखिए मेजरिंग सिलेंडर की शेप कुछ इस तरीके की होती है, एक सिलेंडर सा होता है, ठीक है जी। और एक इसके साथ आगे आप समझ लेंगे एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर सी ना एक किस्म की बेस होती है, ठीक है। अब इस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर बेसिकली यहाँ पे ग्रेजुएशंस लगी होती है, यानी कि हल्के हल्के वो निशानात लगे होते हैं जिसके ऊपर मेजरमेंट लिखी होती है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। इसके अंदर लिखी होती है जी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। आप इसके अंदर पानी डाल लें, उसको मेजर कर लेंगे। तो आपको एक रीनोट सी बात बता देता हूँ कि 1 लीटर के अंदर बेसिकली 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में 1 मिलीलीटर कहते हैं। कितना कहते हैं जी? 1 मिलीलीटर। यानी साबित हुआ कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ठीक है जी। और हर 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर वेट किया जाए, 1 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है जी, जबकि 1 केजी मैस है। वो और बात है कि पानी हो गया, दूध हो गया, इस तरह की चीज़ों का जो क्या कहते हैं आप वॉल्यूम है वो 1 लीटर ऑफ वाटर और मिल्क इक्वल्स टू 1 केजी ऑफ मिल्क एज वेल। वो एक अलग थ्योरी है। लेकिन याद रखिएगा जो केजेस हैं वो टू मेजर मैस है और वॉल्यूम जो होता है वो मेजर होता है लीटर्स के अंदर, ठीक है जी। तो सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। हर सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर कहलाता है। तो ये इक्विवेलेंस याद होनी चाहिए। इस पूरे चैप्टर में हम ये इक्विवेलेंसेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आप जरा देखिए कि किसी भी लिक्विड को आप पोर करेंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशंस लिखी होंगी 10, 20, 30 इस तरह करके, तो हमें पता लग जाएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड वाटर है। डन है। प्लस ये कि मैंने भी आपसे ये कहा ये सॉलिड के भी मैस को मेजर करने के काम आता है। वो सॉलिड्स जिनकी इरेगुलर शेप है और वो सिलेंडर के अंदर डाले जा सकते हैं, उनके मैसेज को कैसे, उनके सॉरी वॉल्यूम्स को कैसे मेजर किया जाता है। मैसेज मेरे मुंह से निकल गया। उनके वॉल्यूम्स को कैसे मेजर किया जाता है? तरीकेकार ये किया जाता है कि इसके अंदर डाल दिया जाता है पानी, ठीक है जी। और पानी का जनाबे अली आप मेजर कर लेते हैं वॉल्यूम। लेट्स से जी पानी का इनिशियल वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? आपने उस वाली मैस को इसके अंदर फेंक दिया। मेटल था, आयरन का पीस था जो आपने इसके अंदर फेंक दिया। हुआ ये कि जब आपने आयरन का पीस फेंका आपने देखा कि पानी तो चढ़ गया, यानी कि पानी का वाटर लेवल राइज हो गया। अब पानी चला गया जी 150 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर। तो देखिए हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ दैट शेप निकाल सकते हैं। वो जो इरेगुलर शेप हमने डाली है ना, ठीक है जी, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पानी के वॉल्यूम के डिफरेंस से साबित हुआ कि जो हमने चीज़ इसके अंदर फेंकी थी उसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द इरेगुलर शेप किसी का भी आप वॉल्यूम कैसे
मेजरिंग सिलेंडर की मदद से निकाल सकते हैं। अब एक छोटी सी बात है वो आपको मैंने जाते हुए बतानी है, वो ये है इस लेक्चर के एंड पे कि देखिए जब वाटर होता है, वाटर अपने आप को जब मेजरिंग सिलेंडर के अंदर प्लेस करता है तो कुछ इस तरह की शेप बना लेता है, यानी कर्व सी शेप होती है और कर्व साइड से उठा हुआ होता है, ठीक है जी। कर्व साइड से क्या होता है जी, उठा हुआ होता है। इस केस में जो वाटर अचीव करता है वो एक लोअर पॉइंट अचीव करता है और इसको आप कहते हैं लोअर मेनिस्कस। क्या वर्ड यूज करते हैं आप, लोअर मेनिस्कस। ये आपको पूरे टॉपिक के अंदर ये दो वर्ड यूज होंगे, अपर मेनिस्कस एंड लोअर मेनिस्कस। अब आपको जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि देखिए मर्करी एक वाहिद एक ऐसा सब्सटेंस है अल्लाह ताला ने बनाया जो अपर मेनिस्कस अचीव करता है। कैसे कि जब भी आप उसे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पुट करेंगे तो वो शेप अपनी ऐसे बना लेगा, यानी इस तरीके से उसकी शेप होगी, बजाय कि वो डाउनवर्ड कर्व बनाए वो अपवर्ड कर्व बनाएगा। इस केस में वो अचीव करेगा अपर मेनिस्कस। तो आपको ये बात बताना क्यों जरूरी थी उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जब आप वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं तो आप पानी का और बाकी जितने भी लिक्विड्स हैं उनका लोअर मेनिस्कस फाइंड करते हैं। ये रीडिंग नहीं लेते टॉप वाली, बल्कि ये नीचे वाली रीडिंग लेते हैं, तो कुछ सेंटीमीटर क्यूब का फर्क आ जाएगा। और मर्करी के केस में आप हमेशा ऊपर वाली रीडिंग लेते हैं, ठीक है जी। तो आपको अगर ये मर्करी वैसे अवेलेबल मार्केट में तो होती है लेकिन इतनी आसानी से मिलती नहीं है बिकॉज इट इज़ अ पॉइजन। लेकिन अगर आपको मर्करी अवेलेबल हो जाए तो आप ग्लास में डाल के देख लें, इट विल अचीव अपर मेनिस्कस वेयरएज वाटर विल अचीव लोअर मेनिस्कस। वाटर, हनी एंड ऑल अदर लिक्विड्स, ऑयल जिस तरह आपका केरोसिन ऑयल है या कुकिंग ऑयल है वो लोअर मेनिस्कस अचीव करेंगे। तो ये मेनिस्कस बेसिकली क्या होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व होती है अचीव बाय द लिक्विड बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है जी। तो वो जब भी आप उसे किसी भी सब्सटेंस के अंदर पोर करते हैं तो वो अपनी एक डाउनवर्ड या अपवर्ड कर्व अचीव कर लेता है। अपवर्ड कर्व इज नोन एज अपर मेनिस्कस, डाउनवर्ड कर्व इज नोन एज लोअर मेनिस्कस। दिस इज हाउ योर मेजरिंग सिलेंडर टॉपिक इज ओवर। और ये मैंने दोनों टॉपिक्स आपको करवा दिए। तो कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट यानी कि जो भी आपका लेक्चर फिजिक्स का होगा उसमें आपको वो फ्लास्क और पेपर पढ़ा दिया जाएगा एंड देन वी विल शैल मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज और ये चैप्टर आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।